बहुत प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी पर इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा सगर ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने यज्ञ के लिए एक घोड़ा छोड़ा, जिसे इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्हें यह संदेह हुआ कि कपिल मुनि ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया है। क्रोधित होकर उन्होंने मुनि को अपशब्द कहे और उनके तप में विघ्न डाला। इससे कपिल मुनि क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने शाप देकर उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को इसका ज्ञात हुआ तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। वे चाहते थे कि उनके पुत्रों की आत्मा को मुक्ति मिले, परंतु यह तभी संभव था जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होकर उनके भस्म को छूती। राजा सगर के वंशज अंशुमान, फिर दिलीप और अंत में भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया। भगीरथ ने हिमालय जाकर कठोर तप किया। उन्होंने वर्षों तक केवल जल और वायु पर रहकर तपस्या की। उनकी तपस्या से गंगा देवी प्रसन्न हुई और प्रकट होकर कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, लेकिन जब मैं आकाश से पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे वेग को पृथ्वी सह नहीं पाएगी। मैं सब कुछ बहा दूंगी। माता, कृपया मेरी सहायता करे और पृथ्वी को कोई क्षति न हो। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगा कि वे आपके वेग को अपनी जटाओं में समाहित करें। फिर भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिवजी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारे प्रयोजन को जानता हूं। मैं गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर उसका वेग नियंत्रित करूंगा। गंगा ने जैसे ही धरती पर अवतरण किया, शिवजी ने उसे अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा बहुत क्रोधित हो गई, क्योंकि वह सीधे पृथ्वी पर उतरना चाहती थी। उन्होंने शिवजी के बालों में बहने का प्रयास किया, पर शिवजी की शक्ति से वे वहीं बंध गई। भगीरथ ने फिर से शिवजी की स्तुति की। तब शिवजी ने धीरे धीरे गंगा को अपनी जटाओं से बाहर छोड़ा। गंगा कई धाराओं में विभक्त होकर पृथ्वी पर उतरी और भगीरथ के पीछे पीछे चलने लगी। भगीरथ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों की भस्म थी। गंगा ने जैसे ही उन भस्म को स्पर्श किया, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। तभी से गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाने लगा। यह कथा हमें सिखाती है कि दृढ़ संकल्प, भक्ति और तप से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान शिव की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने गंगा के वेग को नियंत्रित कर सृष्टि की रक्षा की। तभी से शिव को गंगाधर भी कहा जाता है, अर्थात गंगा को धारण करने वाला।